आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस नंबर 3rd, उसका 6 पार्ट हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चंस में टोटल 6 पार्ट था, बाकी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो क्वेश्चंस को पहले ध्यान से समझना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑब्वियसली हम लोग को लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है और उसको सॉल्व करना है किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो वो तो हो गया, क्या करना है इस क्वेश्चंस का वो बता दिया। अब देखो 5 ईयर हेंस। अब 5 ईयर हेंस का मीनिंग क्या हो गया? पहली नंबर आफ्टर 5 ईयर, सिंपल। द एज ऑफ जैकोब will be 3 times that of his son. 5 years ago means before 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their percentage? Find क्या करना है? Present age. Suppose क्या करेंगे? Percentage. तो हम लोग को सपोजिशन कहाँ से पता चलता है कि क्या फाइंड करना है? तो हम लोग पहले सपोज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। लेट x be the Jacob है ना, Jacob is, and y be the son is। ठीक है। अब यहां से समझना फर्स्ट क्या बोल रहा है, 5 ईयर हेंस। अब 5 ईयर हेंस बोला तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है 5 ईयर हेंस मीन्स आफ्टर 5 ईयर। तो 5 ईयर बाद क्या होगा? दोनों का एज में 5 ईयर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहां से अब हम लोग लिखते हैं जैकोब एज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब जैकोब एज हो जाएगा x में 5 ईयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और सन का एज हो जाएगा ये y में 5 ईयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो y + 5 हो जाएगा। अब इसके आगे समझना, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये वाला होता है, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो फर्स्ट में क्या करना है ना, आप दोनों एज को इक्वल कर दो। x + 5 यहाँ थोड़ा स्पेस रख करके यहाँ पे, और y + 5। अब इस स्टेटमेंट को रीड करो। जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज। तो उसका सन का एज का 3 टाइम्स है किसका? जैकोब का एज। ऐसे अब इसी को इक्वेशन में आप टर्न कर लो। x + 5 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 3y + 3 5 जार 15। तो x इस -3y और 5 को उधर ले जाओ, तो 15 - 5 10 हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशंस फॉर्म हो चुका है। सेकेंड इक्वेशंस हम लोग फॉर्म कर लेते हैं पहले, है ना। अगेन बोल रहा है 5 ईयर अगो। अब बिफोर 5 ईयर और 5 ईयर अगो लिखो यहां पे। 5 ईयर अगो, अच्छा एज लिख दिए 5 ईयर अगो। यहां पे देखो अब क्या होगा, उसमें से उसका 5 ईयर कम हो जाएगा किसका? जैकोब का एज कितना हो जाएगा? जैकोब का एज हो जाएगा x - 5, और सन का एज कितना हो जाएगा? y - 5। क्लियर है। अब क्या बोला था? 5 ईयर अगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज। तो अगेन सेम टू सेम करेंगे, पहले x - 5 इक्वल कर लेंगे किसके? y - 5 का, और इस बार वो 7 टाइम्स है अपने सन के एज का। तो सन का एज का 7 टाइम्स लगाओगे तो यहां पे आपको ब्रैकेट लगाना है ऐसे, ठीक है। अब देखो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, x - 7y इज इक्वल्स टू -35 है, और ये 5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये -30 बच जाएगा। तो इस टाइप से आपका दोनों इक्वेशंस पहले फाइंड हो चुका है।
अब इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो कि आपको आता है, बट हम यहां पे आपको करके दिखा देते हैं। सिंपली क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। यहां से इक्वेशंस का वैल्यू निकालो, फ्रॉम 1 या नाउ करके लिख लेना, है ना। नाउ फ्रॉम 1 x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, और इसी को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। देखते रहो, वहां पे x के प्लेस पे इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y, वहां पे ऑलरेडी है, और माइनस 30। आगे देखो, ये 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 30 ऑलरेडी है, और ये 10 भी माइनस में आ जाएगा, और यहां पे आपका आएगा -4y। देख लो, 3y प्लस में है और 7y माइनस में है। माइनस, अच्छा एक सेकेंड, -30 और -10 -40 इज इक्वल्स टू -4y, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल्स टू 40/4। तो यहां पे 10 ईयर आ गया उसका सन का एज। उसका सन का एज कितना आ चुका है, 10 ईयर। अब हम लोग किसका एज फाइंड करेंगे, उसके फादर का। तो फादर का एज के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन हम लोग किसी में भी पुट कर सकते हैं, बट हम इसमें पुट करते हैं, इसको थर्ड लेकर के, इक्वेशन इन थर्ड। x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू इसका भी कितना है 10, तो ये 10 प्लस 30, तो टोटल कितना आ गया 40। तो ये किसका एज है, जैकोब का। तो यहां पे आप लिख दोगे जैकोब एज इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स, और उसका सन का एज कितना हो जाएगा, सन्स एज 10 ईयर्स। इस टाइप से इसको आपको सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।